हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैनविक विक्टोरियस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा एक प्रयास कर रहा हूँ एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर्स को डिटेल में समझाने के लिए। तो ये रहा मेरा एक वीडियो। एज आई टोल्ड यू कि एसएसबी इंटरव्यू जो है एक टफेस्ट इंटरव्यू है इंडिया लेवल का, जो कि ग्रेजुएट या 10+2 लेवल के बच्चे देते हैं, जिनका एक ड्रीम होता है कि वो एक इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बने। तो ये ज़रूरी है, सबके लिए मैंडेटरी है कि वो एक अपना जो है एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करें। तो 5 दिन का एक प्रोसेस होता है। दिस इंटरव्यू इज़ 5 days लॉन्ग प्रोसेस। और वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट, कई तरह के ऑफिशियल रेटिंग टेस्ट, फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, पिक्चर्स परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, इस तरह के कई टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्टेज 1 और स्टेज 2 होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले कि जब आपको एसएसबी इंटरव्यू का लेटर रिसीव होता है, उसके बाद आप उस डेट पर रिपोर्ट करते हैं। 2 या 3 डेट्स आपको दी जाती हैं। किसी भी एक डेट पे आप उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर जहाँ पे हो, सपोज़ भोपाल है, इलाहाबाद है, कहीं भी हो, आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे उस दिन आपको एक PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर फॉर्म आपको फिलअप करने को दिया जाता है, जिसमें आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपनी हॉबीज़ और अपने हैबिट्स के बारे में मेंशन करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी चीज़ें आप PIQ फॉर्म में मेंशन करें वो पूरी तरीके से जेन्युइन हो। एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बारे में, अपने मार्क्स के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में लिख रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स परसेंटेज लिखें। इसी हिसाब से अगर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखते हैं तो वो हॉबीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी स्टेज में आपसे कोई भी कुछ पूछ दे आप उस हॉबीज़ के बारे में, तो यू हैव टू गिव सम नॉलेज। अगर आपका ट्रैवलिंग हॉबीज़ है तो आपको ट्रैवलिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जगहों के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जिससे आप अपने एसेसर को समझा सकें ज़रूरत पड़ने पे। ये नहीं कि 1-2 बार कहीं गए तो आपने ट्रैवलिंग को हॉबीज़ लिख दिया। अगर आपका हॉबीज़ गार्डनिंग है तो आपको गार्डनिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आपकी हॉबीज़ होती है वो आपका एक इंटरेस्ट होता है, वो आपका एक पैशन बन जाता है। और अगर आप उस चीज़ को रेगुलर कर रहे हो, यानी कि आपकी वो हॉबी है, तो इसका मतलब उसके बारे में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। तो हॉबीज़ में आप वो चीज़ लिखें जिसमें आप एक्सपर्ट हो। अगर आपका टेलीविज़न देखना हॉबीज़ है तो चैनल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप फ्री टाइम में पेपर पढ़ना चाहते हैं तो उस न्यूज़पेपर का डिटेल्स होना चाहिए, उसके एडिटर कौन है और उसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ड्राइंग हॉबीज़ है तो किस तरह की ड्राइंग आपकी हॉबीज़ है। मूवीज़ देखना आपकी हॉबीज़ है तो कौन सी मूवीज़ देखना हॉबीज़ है। तो इस तरह आपको अपना PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर फिलअप करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है। अगर आपके पास किसी चीज़ प्रकार की कोई डिग्री या सर्टिफिकेट है जिसको आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू शो कर सकते हैं, तो ही आप मेंशन करें कि यस, आपने किसी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। सपोज दैट अगर आप किसी स्कूल में या किसी गली नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं और उसका आपके पास कोई प्रूफ, कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इन चीज़ों को आप डिस्क्लोज़ ना ही करें, बल्कि इन चीज़ों को आप अपने हॉबीज़ में डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनालिटी को मेंशन करता है, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप बताएं जिसका आपके पास पूरी तरीके से एक प्रूफ हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी अपने PIQ को फॉर्म फिलअप करने में। यहाँ तक कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्या पॉपुलेशन है वहाँ की, वहाँ का DM कौन है इस समय, और लिटरेसी रेशियो क्या है वहाँ, क्या माहौल है, आप उस राज्य, उस ज़िले को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह की आइडियाज़ ज़रूर रखें आप कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट का बैकग्राउंड क्या है, उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, उसका जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उस शहर में, उस गांव में क्या कमी है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, जिससे ये पता चले एसेसर को कि आप जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट है, आप एक पॉजिटिव सोच के साथ वहाँ पे रहते हैं, आप वहाँ पे एक सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, एक सकारात्मक चेंज चाहते हैं, जिसके लिए आप
रेडी हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं अगर आपको मौका दिया जाए। ये ऑफिसर की एक क्वालिटी है। बेसिकली एसएसबी इंटरव्यू ऑफिसर क्वालिटी को टेस्ट करता है। तो यदि आप अपने जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो उसकी कमी को भी जानते होंगे। उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा के एक पॉजिटिव सोच के साथ PIQ फॉर्म को फिलअप करिएगा। PIQ फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका टेस्टिंग शुरू होती है, जिसको बोलते हैं हम स्टेज 1 टेस्ट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज 1 टेस्ट क्या होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं, और बेसिकली आपको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए उस स्टेज 1 टेस्ट को, स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि 400, 300, 200 बच्चे जाते हैं, उसमें से मैक्सिमम मोर देन 80% बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ स्क्रीनिंग में ही, और उनको पता ही नहीं चलता कि वो स्क्रीनिंग में क्यों बाहर हो गए। एक बहुत ही बड़ा मास, एक बहुत ही बड़ी भीड़ बाहर हो जाती है। जो आगे 4 दिन के लिए जाते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज के बच्चे हैं। 200 में से सिर्फ 30-40 बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे के 4 दिन एसएसबी कैंपस में बिताते हैं। बाकी 150 से 160 बच्चे 200 में से पहले ही दिन निकल जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्या कमी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आपको एसएसबी इंटरव्यू अटेंड करना ही है, PIQ फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, सच बोलना है अपने बारे में, अपने स्टेट, अपने रिलेशन, अपने मार्क्स, अपने परसेंटेज, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, अपनी हॉबीज़ को पहचानना है, अपने इंटरेस्ट को अपनी हॉबीज़ नहीं बतानी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को वो बतानी है जिसका आपके पास प्रूफ हो। मन से कोई भी चीज़ अपने से नहीं बोलनी, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, CDS, NDA, TA, INET, FCAT, TES, TGC, UES और SSC टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिससे आप SSB इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टेज 1 यानी स्क्रीनिंग के बारे में डिटेल्स दूंगा। थैंक यू सो मच।